नमस्ते, मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। हर बार की तरह सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो में आपसे श्री कृष्ण जी के बारे में बात करूंगा। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की एक कथा आपको सुनाऊंगा। बहुत रोचक कथा है, आप ध्यान से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी संदीवन ऋषि मुनि के आश्रम में रहा करते थे, एक साथ में पढ़ते थे, एक साथ में लकड़ियां काटने जाया करते थे जंगल में और एक दूसरे से अपनी मन की बातें किया करते थे। एक दिन सुदामा जी कहते हैं कि मुझे माया का दर्शन करना है, मुझे माया का अनुभव लेना है कि माया कैसी होती है। कृष्णा जी कहते हैं कि फिर कभी। तब दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन फिर से सुदामा जी कहते हैं कि मुझे माया के दर्शन करने हैं, आज तो मुझे माया के दर्शन करा दो। तब कृष्णा जी कहते हैं कि ठीक है, चलो गोमती नदी में स्नान करके आते हैं। और वे दोनों गोमती नदी में चले जाते हैं, अपने वस्त्र साइड में रखते हैं, कृष्णा जी भी अपना पीताम्बर साइड में रखकर वे दोनों नदी में उतरते हैं। कृष्णा जी 2 डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं और अपना पीताम्बर पहनकर खड़े हो जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मैं और एक डुबकी लगाकर बाहर आऊंगा। जब सुदामा डुबकी लगाते हैं तब कृष्णा जी कहते हैं कि यही सही समय है, भाई साहब को आज मैं माया के दर्शन करा देता हूँ। इनको माया का अनुभव करा देता हूँ कि माया क्या होती है। और कृष्णा जी अपनी माया चालू कर देते। जब सुदामा जी डुबकी लगाकर बाहर आते तो देखते हैं कि नदी में बाढ़ आ रही है। तब सुदामा जी बाढ़ से बचने के लिए तैरते तैरते और किसी गांव में चले जाते। जब वो गांव में आते हैं तब एक हंसनी फूलों की माला लेकर सुदामा जी की ओर आती रहती है। सुदामा जी के गले में वो फूलों का माला पहना देती है। और सुदामा जी देखते कि पीछे से भी कुछ गांव वाले आ रहे हैं, ढोल नगाड़ा बजाते हुए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और वे लोग सुदामा जी की ओर आते, कहते हैं कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ क्या नियम है, यदि ये हथनी किसी को फूल माला पहनाती है तब से वही हमारे राजा हो जाते हैं। तो सुदामा जी को राजा मान लेते हैं और अब उनको सिंहासन पे ले जाके बिठा देते हैं राजा के। कुछ समय बाद उनकी एक सुंदर कन्या के साथ शादी कर देते हैं। कुछ सालों में उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। बहुत खुश रहते सुदामा जी, एकदम हैप्पी हैप्पी। तब कुछ सालों बाद ऐसा हो जाता है कि उनकी जो पत्नी होती है वे बीमार पड़ जाती है। उनके बड़े से बड़े जो एक राजवेद होते हैं ना, उनसे इलाज कराते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ठीक नहीं होती, वो मर जाती है। तब सुदामा जी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार मेरी पत्नी मर गई। एकदम रोते ही लगते रहते एकदम कूट कूट कर रोते रहते हैं। तब एक सैनिक आता है, कहते हैं राजा जी तुम ऐसे कूट कूट कर रोगे, तुम इतना टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा, हमारा क्या होगा। और हमारे यहाँ का एक नियम है, यदि रानी मर जाती है तो राजा को भी उसकी चिता पर बैठकर मरना होता है जलकर। जी हाँ, ये ध्यान से सुनिए आप। वो सैनिक उनसे कहते हैं कि हमारे यहाँ का नियम है, यदि रानी मर जाती है तो उनके जो पति है राजा, मतलब ये सुदामा, उनको भी लकड़ी पर बैठकर जल जाना, मर जाना होता है। सुदामा जी एकदम टेंशन में आ जाते हैं, अरे ये क्या है। हाँ, तो वो तो अपने पत्नी जो मर गई रहती वो तो छोड़ ही दे, उसको तो भूल जाते हैं, उसकी मृत्यु ध्यान में नहीं आती है। वो सिर्फ अभी खुद के मृत्यु के बारे में सोचते हैं कि मैं इससे कैसे बचूं, मेरे मृत्यु से कैसे मैं बचूं। तो सैनिक से कहते हैं मैं तो तुम्हारे गांव का नहीं हूं, मैं दूसरे लोग से आया हूं, फिर मैं काहे के लिए, मैं क्यों मरूं, हाँ मैं नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा। तो सैनिक कहते नहीं, आपको हमारे यहाँ का कानून मानना ही होगा और आपको आपकी पत्नी के साथ मरना ही होगा। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी वो सुदामा को छोड़ते नहीं है और पकड़ लेते हैं सैनिक लोग और ले जाते जलाने के लिए पत्नी के साथ में। तो पत्नी के साथ में जलाने से पहले वो कहते हैं कि आखिरी स्नान कर लो, और नदी की ओर ले जाते हैं, जो अपने में नियम होता है आखिरी स्नान जो होता है, उनको कहते हैं नदी में नहाकर आ जाओ बाहर। तो नदी में जैसे उतरते डुबकी लगाते हैं सुदामा जी, और नदी में से जब वो बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि वो गांव वाले और सैनिक वगैरह कोई नहीं रहता आजू बाजू में। सामने पीताम्बर पहने हुए श्री कृष्ण जी खड़े हुए रहते हैं। तब वो बाहर आते हैं नदी में से एकदम डरते हुए और घबराए हुए रोते हुए एकदम बाहर आके कृष्णा जी के यहाँ पहुंचते हैं।
कृष्णा जी को सब मालूम होता है कि भाई साहब ने क्या अनुभव लिया है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, मन में हंसते रहते कृष्णा जी। फिर कृष्णा जी उनसे पूछ लेते हैं, अरे क्या हुआ सुदामा, ऐसा क्यों रो रहे हो और घबराए क्यों इतना? तो सुदामा जी कहते हैं, मैं जहां से आया हूं वो सच है या तुम मेरे सामने खड़े हो वो सच है? तब कृष्णा जी हंसने लगते हैं। कृष्णा जी बोलते हैं, तुमने जो अनुभव लिया ना, जो अनुभव जहां से तुम आए हो वो माया थी, तुमको माया के दर्शन करने थे ना, मैंने करा दिया आपको दर्शन। कैसी थी माया? तो वो बोलते हैं, कृष्णा जी कहते हैं कि वो माया थी, जो तुमने अनुभव किया, तुम जहां से आए वो सब माया थी, और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं सच हूं, मैं सत्य हूं। मेरे अलावा तुम जो भी अनुभव करते हो वो सब माया है और मैं सत्य हूं। जो मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, वो मोह माया से मुक्त रहता है, उसे किसी भी मोह माया की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे नाम से ही वो खुश रहता है, सुखी रहता है। इस प्रकार कृष्णा जी ने सुदामा जी को एक माया दिखाई दी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, आपके मुंह पे थोड़ी सी स्माइल आई होगी, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही स्माइल आई होगी। मैं ऐसी रोचक कथाएं आपके पास लाया करूंगा, और आप ये मत सोचिएगा कि श्री साई का चैनल है तो कृष्णा जी की कहानी कह रहा है मुझे। हम साई को सभी रूप में जानते हैं, साई राम भी है, साई श्याम भी है, साई भगवान, साई सब कुछ है हमारे लिए। तो हम साई को सभी रूप में जानते हैं, साई श्याम, साई राम, ओम साई राम, जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में आपसे विट्ठल वेद के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, विट्ठल वेद जो बहुत बड़े साई भक्त थे, उनके बारे में आपसे कहूंगा। तब तक के लिए आपसे रजा लेता हूँ, और मैं साई से दुआ प्रार्थना करूंगा, आप खुश रहे, सुखी रहे, सलामत रहे और सदा मुस्कुराते रहे। यही मेरी साई से दुआ प्रार्थना रहेगी। इसी के साथ आपसे रजा लेता हूँ, और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए ओम साई राम।